आज का हमारा जो वीडियो है ये है हिडन गुडविल कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब क्वेश्चन में हमको गुडविल का अमाउंट ना दिया हो, फर्म की गुडविल का अमाउंट ना दिया हो और क्वेश्चन में ये लिखा हो कि गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो जनरली ऐसा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ऐसा होता है कि हमको फर्म की गुडविल का भी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, बट हमको गुडविल अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। तो उस केस में हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो छुपी हुई गुडविल है। तो ये छुपी हुई गुडविल क्या होती है, पहले इसका मतलब हम जान लेते हैं। हिडन गुडविल नाम में ही दिया हुआ हिडन, पहले से ही दिखाया कि हमको छुपी हुई गुडविल को निकालना है बाहर। तो होती क्या है छुपी हुई गुडविल, हिडन गुडविल क्या होती है? द एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड is called hidden goodwill. The excess of capitalized value of business over actual capital employed, मतलब कि बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है और एक्चुअल में बिजनेस में ओनर्स की जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो कितनी है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे, निखिल, मनीष, सूरज, 3 पार्टनर्स हैं। उनमें से सूरज जो है वो नया पार्टनर आया, निखिल और मनीष पहले से बिजनेस कर रहे थे। तो सूरज जो है वो 50,000 रुपीज कैपिटल लेकर आ रहा है फॉर 1/7 शेयर। तो 50,000 अगर कैपिटल लेकर आ रहा है सूरज, तो सूरज कैपिटल फॉर 1/7 शेयर इज इक्वल्स टू 50,000। तो इसके बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, उसको हम इसको कह सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सूरज। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सूरज, मतलब 1/7 शेयर के लिए कैपिटल है सूरज की 50,000, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी इसके बेसिस पे 50,000 इंटू 7/1, मतलब फर्म की टोटल कैपिटल जो है वो 3,50,000 होगी। ये हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसके बाद इसको हम कंपेयर करते हैं कि सूरज की, मनीष की और निखिल की, इन तीनों की कैपिटल का टोटल जो एक्चुअल कैपिटल है वो फर्म में कितनी इन्वेस्टेड है। तो हमने मान लिया कि मनीष की कैपिटल पहले थी 70,000, निखिल की कैपिटल पहले थी 1 लाख। तो इस हिसाब से सूरज की कैपिटल 50,000 है। अगर हम इन तीनों की कैपिटल का टोटल कर लेते हैं तो सूरज 50,000, मनीष 70,000 एंड निखिल 1 लाख। इन तीनों की कैपिटल का जब हम टोटल करते हैं तो इन तीनों की कैपिटल का टोटल आ रहा है 2,20,000। दैट मीन्स एक्चुअल कैपिटल जो हमारी बिजनेस में इन लोगों ने इन्वेस्ट की है वो है 2,20,000। कैपिटल होनी कितनी चाहिए 3.5 लाख, 3,50,000, बट एक्चुअल में कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 2,20,000। तो 3,50,000 एंड 2,20,000 को जो डिफरेंस होगा दैट विल बी हिडन गुडविल। तो यहां पर हिडन गुडविल हम ये देख लेंगे 350,000 माइनस 2,20,000, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा हमारा 1,30,000, मतलब 1,30,000 जो है ये गुडविल ऑफ फर्म है। इस तरह से हमको गुडविल का कैलकुलेशन क्वेश्चन में करना होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन एक छोटा सा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और बाकी जो है इस एक लॉन्ग क्वेश्चन में ही ये हिडन गुडविल का एक पॉइंट आ जाता है जहां पर क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी होती है। तो वहां पर हमको नए पार्टनर के बेसिस पे फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरह से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। पहले
नए पार्टनर के बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू निकालना, और फिर एक्चुअल कैपिटल जो एम्प्लॉयड है उस कैपिटल के बेसिस पे हिडन गुडविल कैलकुलेट करना। तो इसके बाद हम अभी क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से हिडन गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। Saloni and Shrishti were partners in a firm sharing profits in the ratio 7:3. Their capitals were 2 lakh and 1,50,000 respectively. They admitted Aditi on 1st April 2013 as a new partner for 1/6 share in future profits. Aditi brought 1 lakh as her capital. Calculate the value of goodwill of firm and record necessary journal entries for the above transaction on Aditi's admission. तो आपने अभी क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से, सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3. देयर कैपिटल्स वर 2 lakh and 1,50,000 respectively. They admitted Aditi on 1st April 2013 as a new partner for 1/6 share in future profits. अदिति को उन्होंने एडमिट किया 1/6 शेयर देने के लिए। Aditi brought 1 lakh as her capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transactions on Aditi's admission. तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि न्यू पार्टनर जब अदिति आ रही है तो उसकी आने पे हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो पहले हमारा काम है गुडविल को कैलकुलेट करना, अमाउंट को। तो पहली चीज, कैपिटल ऑफ अदिति फॉर 1/6 शेयर इज इक्वल्स टू 1 लाख। ये हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि 1/6 शेयर के लिए कैपिटल अदिति की है 1 लाख। इसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 6/1। तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की आ जाएगी 6 लाख। इतनी कैपिटल होनी चाहिए। फिर देखेंगे हम एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल है, हमारे पार्टनर्स हैं सलोनी, उसके बाद अगला पार्टनर है हमारी सृष्टि, एंड थर्ड इज अदिति। और इन दोनों तीनों की कैपिटल का टोटल हमारा आ रहा है 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख। इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 4,50,000। मतलब हमारी एक्चुअल कैपिटल जो है फर्म की दैट इज 4,50,000। कैपिटलाइज वैल्यू 6 लाख और एक्चुअल कैपिटल है फर्म की 4,50,000। तो हम यहां निकालेंगे हिडन गुडविल ऑफ फर्म। हिडन गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू 6 लाख माइनस 4,50,000। ये अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। मतलब फर्म की गुडविल जो है वो 1,50,000 होगी। पहला काम हमारा कैलकुलेट करना था हिडन गुडविल का अमाउंट। अब दूसरा काम जो है हमारा कैलकुलेट करना कि जर्नल एंट्रीज हम किस तरह से पास करेंगे इनकी। तो एक जर्नल एंट्री तो हमारी जो होगी वो कैपिटल लेकर आने की होगी, और दूसरा हमको क्वेश्चन में ये दिया नहीं हुआ कि अदिति जो है वो गुडविल का अमाउंट लेकर आई है कैश में। तो पहली जर्नल एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल अकाउंट। अदिति's कैपिटल अकाउंट 1 लाख। पहली जर्नल एंट्री ये होगी। दूसरी जर्नल एंट्री होगी हमारी अदिति's करंट अकाउंट डेबिट टू सलोनी's कैपिटल टू सृष्टि's कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर अमाउंट क्या आएगा, टोटल फर्म की कैपिटल है 1,50,000। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सलोनी हमको, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ अदिति, ये हमको देखना है
1,50,000 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा 25,000। और उनका जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, दैट इज 7:3। तो यहां पर अमाउंट आएगा 25,000 और यहां पर अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट विल बी 25,000 इंटू 7/10 और 25,000 इंटू 3/10। तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा कैलकुलेट होके 17,500 एंड 7,500। तो इस तरह से हमारी हिडन गुडविल पहले कैलकुलेट करी हमने, और उसके बाद हमने शेयर ऑफ गुडविल ऑफ अदिति कैलकुलेट किया, और उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज ये पास की है। तो जर्नल एंट्री में हमने करंट अकाउंट को डेबिट किया और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में।